1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हॉलीडे से वापस आया और अपनी मैसी लेबोरेटरी में एक ऐसी चीज देखी जो मोस्ट साइंटिस्ट थ्रो अवे कर देते। एक कंटेमिनेटेड बैक्टीरियल कल्चर मोल्ड वहां ग्रो हो गया था जहां उसे नहीं होना चाहिए था। एक्सपेरिमेंट रूइन लग रहा था, लेकिन उस मोल्ड के अराउंड बैक्टीरिया डिसअपियर हो रहे थे। नोबेल प्राइज अकाउंट के मुताबिक फ्लेमिंग ने नोटिस किया कि मोल्ड के नियर बैक्टीरियल ग्रोथ ब्लॉक हो रही थी और उसने कंक्लूड किया कि मोल्ड में कोई ऐसी सब्सटेंस है जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव है। वही सब्सटेंस बाद में पेनिसिलिन बना। तो रियल सवाल सिर्फ ये नहीं कि एक मिस्टेक ने मेडिसिन कैसे चेंज की, रियल सवाल ये है क्या पता हिस्ट्री की कुछ ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज एरर से स्टार्ट हुई थी। पेनिसिलिन से पहले एक छोटा वुंड भी डेथ सेंटेंस बन जाता था। एक कट, एक स्क्रैच, चाइल्ड बर्थ इन्फेक्शन, बैटलफील्ड इंजरी, सर्जरी का स्मॉल कॉम्प्लिकेशन, ये माइनर मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं थे जैसे हम आज इमेजिन करते हैं। बैक्टीरिया बॉडी में एंटर कर सकते थे, स्प्रेड कर सकते थे और ऑर्डिनरी ह्यूमन वल्नरेबिलिटी को ट्रेजेडी में बदल सकते। डॉक्टर्स के पास स्किल थी, सर्जन्स के पास करेज थी, हॉस्पिटल्स के पास इंस्ट्रूमेंट्स थे, लेकिन मैनी इन्फेक्शंस के अगेंस्ट उनके पास रिलायबल वेपन नहीं था। बॉडी सर्वाइव करती थी या नहीं करती थी, एंटीबायोटिक से पहले का वर्ल्ड यही था। एक ऐसा वर्ल्ड जहां इनविजिबल लाइफ किल कर सकती थी और मेडिसिन उसे सिर्फ लिमिटेड एक्सटेंट तक वॉच कर सकती थी। फिर 1928 में लंदन के सेंट मैरी हॉस्पिटल की लेबोरेटरी में कुछ गलत हो गया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बैक्टीरिया पर काम कर रहा था, स्पेसिफिकली स्टेफिलोकोकाई। वो उस मॉडर्निंग मेडिकल रेवोल्यूशन क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो हॉलीडे से वापस आया था एक ऐसी लैब में जहां कुछ कल्चर प्लेट्स लेफ्ट आउट थी। उनमें से एक मोल्ड से कंटेमिनेटेड हो गई थी। ऑर्डिनरी लेबोरेटरी टर्म्स में ये फेलियर था। कंटेमिनेटेड प्लेट का मतलब एक्सपेरिमेंट स्पॉइल्ड। उसने एक कंक्लूड किया कि मोल्ड कोई ऐसी सब्सटेंस कंटेन करता है जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करती है। मोल्ड के अराउंड वो एम्प्टी स्पेस फेलियर नहीं थी, वो एविडेंस थी और यही स्टोरी साइंस हिस्ट्री से डीपर बन जाती। क्योंकि कंटेमिनेटेड प्लेट ने वर्ल्ड को खुद चेंज नहीं किया, उसे इजीली क्लीन किया जा सकता था, डिस्कार्ड किया जा सकता था, इग्नोर किया जा सकता था, बैड टेक्निक के तौर पर डिसमिस किया जा सकता था। मिस्टेक डिस्कवरी तब बनती है जब कोई उसे देखना बंद नहीं करता। फ्लेमिंग ने मोल्ड जूस टेस्ट करना स्टार्ट किया। साइंटिस्ट एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करता है, एक्सपेरिमेंट सेट करता है, एक एक्सपेक्टेड आंसर इमेजिन करता है और फिर वर्ल्ड डिफरेंट आंसर देता है। रिजल्ट रॉन्ग लगता है, डेटा मैसी लगता है, प्लेट स्पॉइल्ड लगती है, लेकिन उस रॉन्गनेस के अंदर कुछ रियल ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में एंटर करने की कोशिश कर रहा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर मिस्टेक मीनिंगफुल होती है। मोस्ट मिस्टेक्स जस्ट मिस्टेक होती है, मोस्ट कंटेमिनेशन जस्ट कंटेमिनेशन होती है, मोस्ट फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स रेवोल्यूशन नहीं बनते। इसीलिए ये स्टोरी चीप लेसन नहीं है कि फेलियर सक्सेस होता है। इस टाइप की डिस्कवरी के लिए एक वर्ड है सेरेंडिपिटी। इसका मतलब प्योर लक नहीं होता, इसका मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड इवेंट मीट्स प्रिपेयर्ड माइंड। साइंटिस्ट ह्यूमिलिटी एडमिट करती है कि रूइंड एक्सपेरिमेंट शायद कुछ जानता है जो ओरिजिनल प्लान नहीं जानता था। साइंस तब एडवांस करती है जब क्यूरियोसिटी एम्बैरेसमेंट सर्वाइव कर लेती है। फ्लेमिंग की स्टोरी एक और चीज भी शो करती है, डिस्कवरी इमीडिएट ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वल नहीं होती। पेनिसिलिन ओवरनाइट ग्लोबल मेडिसिन नहीं बनी। फ्लेमिंग ने एंटी बैक्टीरियल फैक्ट रिकॉग्नाइज किया, लेकिन सब्सटेंस को प्योरीफाई और स्टेबलाइज करना डिफिकल्ट। फ्लेमिंग, फ्लोरे और चेन ने लेटर 1945 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन शेयर किया फॉर पेनिसिलिन। मिस्टेक डोर ओपन कर सकती थी, लेकिन साइंस को उस डोर से वॉक करना पड़ता है। समवन हैज टू टेस्ट, आइसोलेट, डेवलप, रिफाइन, प्रोड्यूस एंड प्रूव। एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, लेकिन यूनिवर्स ने आंसर दे दिया। जब पेनिसिलिन डेवलप और मैस प्रोड्यूस हुई, मेडिसिन ऐसे चेंज हुई जिसे आज फुली फील करना मुश्किल है, क्योंकि हम ट्रांसफॉर्मेशन के बाद लिव करते हैं। इन्फेक्शंस जो पहले किल कर सकती थी ट्रीट होने लगी, वुंड्स लेस टेरिफाइंग हो गए, सर्जरीज सेफर हो गई, बैटलफील्ड मेडिसिन चेंज हुई। वर्ल्ड वॉर 2 के ड्यूरिंग पेनिसिलिन की मैस प्रोडक्शन एक मेडिकल ब्रेक थ्रू बनी जिसने काउंटलेस लाइव्स सेव की और मॉडर्न फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की फाउंडेशंस ले करने में हेल्प की। ह्यूमंस और बैक्टीरिया के बीच बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हुआ, परमानेंटली नहीं, परफेक्टली नहीं,
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमें रिमाइंड कराती है कि नेचर ऑलवेज कीप्स मूविंग। एंटीबायोटिक से पहले बैक्टीरिया एक स्मॉल वुंड को फेट बना सकते थे। एंटीबायोटिक्स के बाद मेडिसिन को एक न्यू काइंड ऑफ वेपन मिला और ये सब स्टार्ट हुआ एक ऐसी चीज से जो बिलोंग नहीं करती। यही स्टोरी का अनकंफर्टेबल पार्ट है। ह्यूमन बीइंग्स ऑर्डर लव करती हैं। हम क्लीन प्लान्स, कंट्रोल्ड आउटकम्स, परफेक्ट सिस्टम्स, एफिशिएंट वर्क पसंद करते हैं। मॉडर्न लाइफ में मिस्टेक्स ह्यूमिलेटिंग फील होती है। रॉन्ग टर्न प्रूफ लगता है कि हम गुड इनफ नहीं थे, तो हम एनॉमली को क्विकली इरेज कर देते हैं, प्लेट क्लीन कर देते हैं, तब क्लोज कर देते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं। लेकिन साइंस का डिसऑर्डर के साथ हमेशा स्ट्रेंज रिलेशनशिप रहा है। साइंस केयरलेसनेस को हेट करती है लेकिन ओपननेस पर डिपेंड करती है। उसे डिसिप्लिन चाहिए लेकिन ह्यूमिलिटी भी, उसे मेथड चाहिए लेकिन ये विलिंगनेस भी कि रियलिटी मेथड की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। कभी कभी सबसे इंपॉर्टेंट डेटा वो रिजल्ट होता है जिसे तुम थ्रो अवे करने वाले होते हो। इसलिए कंफर्मेशन बाइस साइंस और लाइफ दोनों में डेंजरस। कंफर्मेशन बाइस ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम वो नोटिस करते हैं जो हमारी एक्सपेक्टेशन फिट करे और जो फिट ना करे उसे इग्नोर कर देते हैं। लैब में इसका मतलब स्ट्रेंज रिजल्ट मिस करना हो सकता है। लाइफ में इसका मतलब ट्रूथ रिजेक्ट करना हो सकता है क्योंकि वो उस फॉर्म में अराइव नहीं होता जो हमारे प्लान का पार्ट। हम चाहते हैं रियलिटी हमारी आइडियाज कंफर्म करे, लेकिन कभी कभी रियलिटी हमें एजुकेट करती है बाय डिस्टर्बिंग देम। वर्ल्ड परफेक्ट माइंड्स को ही रिवील नहीं होता, वो अटेंटिव माइंड्स को रिवील होता। फ्लेमिंग की स्टोरी की रियल ग्रेटनेस ये नहीं कि उसकी लैब मैसी थी, ये नहीं कि मोल्ड एक्सीडेंटली अपीयर हो गया, ये नहीं कि फेलियर मैजिकली सक्सेस बन गया। ग्रेटनेस ये थी कि उसने डिसऑर्डर को देखा और उसे टू क्विकली डिसमिस नहीं किया। उसने नोटिस किया कि बैक्टीरिया मोल्ड के नियर डिसअपीयर हो गए हैं और उसने उस स्मॉल स्ट्रेंज फैक्ट को क्वेश्चन बनने दिया। और क्वेश्चंस जब इनफ लॉन्ग होल्ड किए जाएं डोर्स बन सकते हैं। एक कंटेमिनेटेड प्लेट, एक रॉन्ग रिजल्ट, एक स्ट्रेंज क्लियर जोन, एक चीज जो वहां नहीं होनी चाहिए थी और फिर भी उस मिस्टेक के अंदर एक न्यू मेडिकल वर्ल्ड वेट कर रहा। शायद साइंस अपने बेस्ट फॉर्म में यही टीच करती है। रियलिटी ऑब्लिगेटेड नहीं कि वो अपने आप को उस फॉर्म में रिवील करे जो हम प्रेफर करते हैं। कभी कभी वो फेलियर के फॉर्म में आती है, कभी कंटेमिनेशन की फॉर्म में, कभी एक इनकन्वीनियंस की फॉर्म में, एक डिश पर जिसे कोई ऑलमोस्ट थ्रो अवे करने वाला होता है। लेकिन अगर माइंड इनफ अवेक हो, इनफ हम्बल हो, इनफ क्यूरियस हो तो डिसऑर्डर भी एविडेंस बन सकता है और एक न्यू डिस्कवरी ला सकता है। मिस्टेक ने हिस्ट्री चेंज नहीं की, अटेंशन ने की, और शायद यही क्वाइट ट्रूथ इस स्टोरी को अनफॉरगेटेबल बनाता है। साइंस सिर्फ तब फॉरवर्ड मूव नहीं करती जब ह्यूमन राइट होते हैं, कभी कभी वो तब फॉरवर्ड मूव करती है जब रियलिटी उन्हें रॉन्ग प्रूव करती है और कोई इतना हम्बल होता है कि वो लिसन कर सके। दिस वॉज ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग।